नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। सुबह का टाइम है, 8 बज चुके हैं। बच्चे चले गए थे स्कूल और किचू राजा अभी उठे हैं। हेलो बोलो सबको, राधे राधे। गुड बॉय है ना किचू? आलस में है अभी तो, आलस आ रहा है अभी तुझे। बाल कटवा कर तो शकल भी इतनी सी दिखे है, नहीं तो बाल ही बाल दिखे है सिर पे। तो जी कल थी होली अष्टमी और आज है अगला दिन, 18 अक्टूबर है आज और दिन है मंगलवार। मंगलवार ही तो आज। हाँ जी, आज मंगलवार ही है और सुबह का टाइम हो रहा है और घर देख लो। मतलब जिस दिन त्योहार हो ना, त्योहार वाले दिन तो घर ऐसा हुआ रहा है बिल्कुल जैसा कहीं से उठ कर आ गए हो हम। और अब आगे आगे दिवाली भी है तो साफ सफाई मुझे करनी, तो मैं सोच रही आज कि भाई अपनी जो है साफ़ सफाई शुरू कर दूँ। ज़्यादा लंबा तो मैं खींचूंगी नहीं प्रोग्राम, बिल्कुल डीप क्लीनिंग वाला तो करूँगी नहीं। लेकिन हाँ, जो करने का है वो करूँगी मैं, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा डीप क्लीनिंग में घुस गई, आज कर लूँगी काम, कल कर लूँगी, फिर हफ्ता में पड़ी रहूँगी, तो मैं गहराई में ना उतर कर ऊपरी ऊपरी तौर पे साफ़ सफाई करूँगी। जो भी है करने की, कपड़े लत्ते, अलमारी वगैरह जो भी है, किचन। और ये है भी जी थोड़ी थोड़ी सी करनी भी जरूरी है। वैसे तो मैं करती ही रहूँ, ज़्यादा तो काम ये है, जो प्रेस खराब हुई ना मेरी, उसकी वजह से हुआ कपड़ों का हो रहा। और फिर आज जो दीदी है वो आवेंगी, वो लगावेंगी मशीन। कपड़े बहुत सारे हो रहे क्योंकि कल नहीं धोए गए ना परसों धोए गए, इसलिए तो बस जब तक वो आती है मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ी थोड़ी सी साफ सफाई कर लूँ, सामान को सही करके रखूँगी झाड़ पूछ के। वैसे नहीं कि भाई, जैसा कि मैंने अभी बताया कि मैं ज़्यादा डीप क्लीनिंग के चक्कर में नहीं पड़ूंगी। और फिर सोच रहे हैं कि आगे भी कुछ काम होगा। और आगे आगे तो अब बस ये है कि फटाफट से त्योहारों की लाइन लगी रही है, तो उनके लिए अभी से ही प्रिपेयर करना पड़ेगा, तब जाके कहीं काम चलेगा। और खैर बाकी आप सभी को पता ही है, तो मैं क्या बोलूँ। और टेंशन बाजी बहुत है साफ़ सफाई की ना, चाहे हम रोज़ करते हो एक अलग चीज़ है, लेकिन त्योहारों के लिए अलग से ज़रूर ही करनी पड़ती है। तो जी चलिए, अभी तो कमरों में बिस्तरे भी झुके ही तो पड़े हैं। बच्चों को भेज के मैं थोड़ी देर बैठ गई थी, क्योंकि अब जब रुक रुक के ही काम करना पड़े, ऐसा नहीं है कि भाई एक सांस लग कर काम कर लो, थोड़ा थोड़ा सा करो फिर बैठ जाओ। तो सबसे पहले तो आज मैं कपड़ों का काम निपटाऊंगी। जो भी है, मैं जो दीदी कपड़े धोएंगी वो अलग है ना। गंदी बात ना कीचू, मेरी चाय ना खराब कर। तो जी मैं अभी पी रही हूँ, पहले अपनी सुबह की जो मेरी चाय है वो पी रही हूँ मैं, और उसके बाद मैं लगती हूँ अपने काम पे। वो ना भैया को सीढ़ी बोल दो, कपड़े फैलाने में बहुत दिक्कत हो रही। कल भी आधे से ज्यादा कपड़ों पे मिट्टी लग रही थी, वो नीचे लटक रही थी तार। तो जी चलिए बस फिर लगते हैं अपने काम पे। पहले मैं चाय पी लूँ, फिर शुरू करती हूँ मैं एक एक कमरे से। तो जी देखिए, लगी हूँ मैं अपने काम पे, और जैसा कि मैंने कहा कि मैं ज़्यादा तो सफाई नहीं करूँगी, क्योंकि होती भी नहीं, और फिर वही है कि कर लो काम फिर बाकी दिन पड़े रहो तो वो भी ठीक नहीं है। तो मैं कहा मैं थोड़ी थोड़ी करूँगी, और बाकी करती रहती हूँ, तो इतनी मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत भी है। तो यहाँ पे जो सामने सामने की चीज़ें हैं, जैसे कि अलमारी वगैरह है, खिड़की दरवाजे हैं, उनको ही मैं झाड़ लूँगी। बाकी मैं बेड वगैरह नहीं छेड़ूंगी, क्योंकि जितनी भी बार मैं सामान शिफ्ट करती हूँ उतनी बार मैं अपना बेड खोल के साफ करके सामान को सही करके रखती हूँ। और ये देखिए, मतलब सिलहन इतनी है, ये मेरा नया ही पर्स था, कई सालों से मेरे पास है, और अब तक सिर्फ एक बार मैंने यूज किया ये वाला पर्स, और इस पे पूरे पे सिलहन की वजह से ये खराब हो गया। और सामान तो सही में बताऊं मेरा बहुत खराब हो रहा। सिलन वहां पे भी थी, पहले भी घर में भी सिलन थी, और इस घर में भी सिलन है। इसमें तो दिखती है, वहां तो टाइलों की वजह से दिखती नहीं थी, लेकिन जहाँ टाइलें नहीं थी वहां पे भी काफी सिलन थी, और यहाँ पे तो सभी को ही नजर आती है सिलन। तो इतना इसकी वजह से दिमाग परेशान है ना, क्योंकि बहुत सामान खराब हो रहा मेरा। इलेक्ट्रिकल जो सामान अगर मैं रख देती हूँ ना कहीं स्टोर में या इधर को कहीं को, तो वो भी इतना ख़राब हो रहा। तो मैं सही में बताऊँ, हमें नहीं लगता कि मैं वापस आके इस मकान में रहूँगी। वापस आने से मेरा मतलब है कि हम लोग दिवाली पे जा रहे हैं गाँव में, तो उससे पहले भी मैं थोड़ी सी सफाई कर रही थी। और मैं सही सही में बताऊँ तो मेरा मन भी नहीं करता सफाई करने का, क्योंकि जब सामान दिखता है ना ख़राब हो रहा, तो फिर मन भी नहीं करता। और इतना रख रखाव रखने के बाद, इतना सामान संभालने के बाद भी इतना सामान मेरा ख़राब हो रहा बहुत ज़्यादा। सारी चीजें तो देखिए दिखाई नहीं जाती ना बताई जाती, लेकिन जो नुकसान हो रहा वो हो ही रहा। पर जी
क्या करें, जितने दिन धक्के खाने उतने तो दिन धक्के खाने ही हैं। लेकिन सही में बताऊँ, मुझे नहीं लगता कि मैं वापस आके इस घर में रहना पसंद करूँगी, क्योंकि देखिए नुकसान हो रहा है और सामान रोज़ रोज़ तो लिए नहीं जाते कि भाई मैं रोज़ रोज़ ले लूँ। तो खैर, अब ये कहने की बातें हैं, बाकी तो जब तक ऊपर वाले की इच्छा है तब तक तो कुछ नहीं हो सकता। तो देखिए बस यहाँ पे जो है मैं अलमारी ये मैंने साफ़ कर दिया, इसी के कपड़े रखे थे, वैसे तो हो रही थी, लेकिन अभी जैसा करवा चौथा हुई थी तो कपड़े निकालने, सामान रखना धरना, उसी में ये आगे पीछे हो जाते थे। तो इनको मैंने रख दिया है अच्छी तरीके से लगा के, सामान को सेट करके अलमारी मैंने सेट कर दी है। ये थोड़े से जो बेड का सिराना है इसमें कपड़े रखे हैं, या कुछ भी जो छोटे मोटे से कपड़े कृष्णा के रखे रहते हैं इसमें तो ज़्यादातर, बाकी कुछ नहीं, तो उसको भी मैं थोड़ा सा कर दूंगी। और ये देखिए यहाँ पे बस ये अलमारी हो गई है। ये वाला जो जिसमें मैं कर रही हूँ ना साफ़ अभी, ये इसमें मेरी ज्वेलरी रखी है सारी। और आप लोग मुझे पूछ रहे थे कि जो करवा चौथ पे और होली अष्टमी पे मैंने ज्वेलरी डाली थी वो कहाँ से ली, तो वो सारी जो भी है मैंने मीशो से ही ली थी, और उसका वीडियो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। मीशो से ही मैंने सारी ज्वेलरी अपनी परचेज की हुई है फ़िलहाल की। वैसे तो मैं अपना देख के ही लेना पसंद करती हूँ जैसे लोकल मार्केट से, लेकिन मीशो पे मुझे रेट अच्छे मिल गए थे और बहुत कम रेंज में मिल गई थी, तो इसलिए मैंने वहाँ से ले ली थी। तो देखिए बस अब जो यहाँ पे ये अलमारी जो है मेरी होगी है साफ़, और इसकी बेड की मैं चादर बिछा दूंगी। स्टोर का भी मैंने थोड़ा बहुत सामान कर ही दिया था, चलते फिरते वही जो मेरी आदत है। और इस चलते फिरते थोड़ा सा काम करने की आदत का फ़ायदा ये है कि जब भी प्रॉपर सफाई करनी पड़ती है तो मेहनत नहीं होती, थोड़ी सी मेहनत करो और घर जो है वो एकदम से साफ़ सुथरा सा हो जा। तो देखिए दूसरे कमरे की भी मैं जो है सिर्फ अलमारी ही सही कर रही हूँ, कपड़े ही, और यहाँ पे भी मैं बस कर दूंगी। और इसी वजह से बहुत सारी चीज़ें जो है मैंने ऑर्डर भी की हुई थी घर के लिए, लेकिन घर की कंडीशन देखते हुए हमने वो कैंसिल कर दी। मैंने कहा नहीं, जब हमें रहना ही नहीं है तो फिर क्यों मतलब सामान खरीदा जाए यहाँ के लिए या कुछ भी। तो इसीलिए जो यहाँ पे ये अलमारियों में डालने के जो वॉलपेपर थे वो भी मैंने कैंसिल कर दिए, मंगवाने थे, ऑर्डर भी कर दिए थे। फिर पीयू के डैडी भी कहने लगे कि नहीं, और बाकी चलिए ये तो चीज़ें है ही, बाकी आप लोगों के भी बहुत सारे कमेंट आए हुए हैं। तो जब मतलब कई सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती है तो मन उसी तरफ झुकने लगता है कि नहीं वाकई में शायद कुछ ऐसा है कि घर हमें सूट नहीं आ रहा। मैं ये नहीं कहती कि घर में कुछ दिक्कत है, कई बार जगह हमें सूट नहीं आती और कई बार हम जगहों को सूट नहीं आते, तो कुछ वैसी सिचुएशन हो रही है इस घर में। मतलब मैं आपको सही में बताऊं, थोड़ा थोड़ा सा तो मतलब चीज़ें कर रहे हैं लेकिन वैसे नहीं हो पा रही जैसा हम सोच रहे हैं करने की। हवन भी करा ले सारा कुछ, लेकिन फिर भी शायद वो संतुष्टि हमें नहीं मिल पा रही है जो कि मिलनी चाहिए थी, या जो सोच के हमने घर चेंज किया था वो हो नहीं पा रही वो वाली चीज़। तो बस मन फिर परेशान सा रहता है और काम करने में भी मन नहीं लगता जब मन परेशान होता है, तो कई चीज़ें इकट्ठी हुई रहती हैं दिमाग में। तो जी देखिए अब बस जो है यहाँ की मैं बेडशीट भी झाड़ दूंगी, इस वाले की भी चेंज कर रही हूँ मैं। दोनों की तो कर दी थी, बाहर वाले बेड की और उस वाले बेड की तो मैंने एक दिन पहले ही चेंज कर दी थी, इस कमरे की रह गई थी तो अब मैं इसको भी कर दूंगी। और थोड़ी सी इधर जो बच्चों की रैक है किताबों की, वैसे तो वो खुद ही रखते हैं सही करके, उसको भी मैंने ठीक कर दिया है। बारी आती है बाहर की साइड की, तो सोफों पे कवर मैंने डाले हुए थे लेकिन प्यूर हुई ने उतार दिए थे। उन्हें लगता है कि कवर जो है वो इकट्ठे होते रहते हैं तो इसलिए वो उतार देती है उन्हें कवर को, तो वो रखे थे। ये जो कपड़े प्रेस के हैं इनको मुझे प्रेस करना है, इनको मैं साइड रख दूंगी। और ये वाली जो है मैं बेडशीट चेंज करूंगी, आज कई दिन से बिछ रही थी ये, तो इसको भी मैं चेंज कर दूंगी आज। और ये दीदी आई हुई हैं, ये लगा रही हैं पोछा, तो ये आ गई थी, कपड़े भी इन्होंने धोए हैं, मैंने मशीन लगा दी थी इन्होंने आके पीछे। और मैं बताऊँ आपको, जैसा कपड़े भी धोते हैं, जो नालियाँ हैं वो भी ब्लॉक हो रखी हैं बहुत ज़्यादा, तो पानी नहीं जा रहा, बहुत दिक्कत वाला काम सा हो रहा। बस इस टाइम ये हो रहा है कि भाग जाओ किसी तरीके से। पर हमने फिर सोचा, मैंने कहा नहीं, अभी दिवाली जो है वो हम गांव में जाते हैं, दिवाली गांव में मनाएंगे अपनी सास के साथ। और जब से गांव में नए मकान बने हैं मैं गई भी नहीं हूँ, होली के टाइम गई थी, उसके बाद मैं नहीं गई। तो मम्मी अरबी कहने लगी कि पहले यहाँ पे आ जाओ, उसके बाद देखेंगे आगे, जैसी जैसी सिचुएशन बनेगी, जैसा जैसा हिसाब होगा उसी हिसाब से हम फिर काम कर लेंगे। तो देखिए बाहर भी मैंने जो है कर ली है सफाई, और ये दीदी पोछा लगा रही है। जब तक ये पोछा लगाएंगी तो मैं और थोड़ा बहुत जो छोटे मोटे से काम है वो कर लूँगी। और फाइनली मैं आ गई हूँ नीचे के काम निपटा के छत पे,
और यहाँ पे कपड़े फैलाने में भी बड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि बांधने का नहीं है कुछ। जो एक सीढ़ी सी खड़ी थी वो जो जिनकी थी वो लेते गए, जिसमें कि तार बंधा हुआ था, और वैसे कोई चीज़ यहाँ पे है नहीं ऐसी। ये भी मैंने तार इनके साथ वालों की छत में पूछ के ही बांधा था क्योंकि डर लगता है भाई कभी कोई ऐतराज करे। तो मतलब जोड़ तोड़ करके ही तार बंध रहा है, कपड़े नहीं फैलते। तो यहाँ पे करेंगे। इसके डैडी को मैंने बोला था, कपड़े रखे थे, वो दीदी फैला तो देती हैं लेकिन जगह ही नहीं प्रॉपर मिल पा रही थी कि कैसे फैलाएं। तो फिर मैं कहा दीदी आप रहने दो, मैं फैला दूंगी। तो वो चली गई थी करके। और यहाँ पे जो है मैं छत पे झाड़ू लगा रही हूँ, और ये छत की शक्ल ही ऐसी है। झाड़ू लगाने के बाद ये देखे जो कि तू नजर आ रही, मतलब जब मैं हटा रही कूड़ा वो मुझे तो वैसे नजर आ रहा, लेकिन छत की जो शक्ल सूरत है वो सेम ही है, काली हो रही बिल्कुल छत सारी की सारी ही। और कुछ तो बरसात की वजह से काई जम जा, लेकिन इतनी भी नहीं होती है छतें गंदी जितनी की ये हो रही है। पता नहीं क्यों, क्या कारण है इसके गंदे होने का। तो देखिए बस जी, यहाँ पे अपनी तरफ से तो जो बन पड़ रहा वो कर रहे हैं, बाकी हो रहा नहीं हो रहा वो एक अलग चीज़ है। तो जी देखिए बस यहाँ पे, और झाड़ू लगाने में ना छत पे मेरी कमर टूट गई। और मतलब जैसा मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत कर लेती हूँ ना, या थोड़ी सी ज़्यादा, तो उसी में ही मतलब शरीर बिल्कुल जवाब दे देता है। फिर पूरा दिन मेरे पे काम नहीं होता, थोड़ा सा तो मैं कर लेती हूँ। और मैं तो बताऊँ इसी वजह से मैं बहुत चीज़ें करने से बचने लगी। मैंने कहा फिर ये है कि बच्चों को रोटी भी नहीं दी जाती मेरे पे जब तबीयत ख़राब हो जा। और जब ये मैंने किया छत पे झाड़ू वगैरह लगाई तो मेरा तो ऐसा हो गया बिल्कुल जैसा मतलब शरीर ख़त्म। असल में ये 2-3 बार तो मेरे अभी अभी टाइफाइड हो गया। जब मैंने मकान चेंज किया था उस टाइम भी मेरे टाइफाइड हो रहा था। और अब आप सबके सामने ही है कि टाइफाइड भी था, डेंगू भी था, और भी कई दिक्कतें थी। और बाकी जो मेरे गठिया की दिक्कत हो रही है वो हो ही रही है। तो सारी ही चीज़ें मिलके मतलब शरीर में इतनी जान मेरे अब रही ही नहीं कि मैं करूँ कुछ एक्स्ट्रा काम। और ये झाड़ू जो मैंने लगाई छत पे, मैं इसे लगा के यूँ सोच रही कि इंदु तूने लगा ही क्यों दी, ना लगाती तो ठीक ही था। क्योंकि मैं नीचे बच रही थी, मैं कहा चल नीचे नहीं करने की, मैं इतनी छत पे कर लूँगी क्योंकि छत भी गंदी हो रही थी। तो खैर जी, अब हो गया तो हो गया। और बस इसके बाद यहाँ पे ये कपड़े मैंने फैला दिए हैं, थोड़ा सा जुगाड़बाजी सी करके, टाइट टूइट सी करके रस्सी को ये बांध रहे कर रहे हैं। इधर पीयू के डैडी लग रहे हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसा ये तार जो है ये इधर से लेके इसमें जो पाइप से नहीं आई है इनमें बांध रखा, और इधर ग्रिल में बंध रहा, तो बहुत लंबा तार हो जाता है। और कपड़े जो है वो नीचे लगते हैं, फिर जैसा डालती हूँ ना तो नीचे की साइड कपड़े लगते हैं फर्श पे, और सारे गंदे हो जाते हैं नीचे की साइड से। तो बस इसीलिए मैंने को बोल रही थी, मैंने कहा कुछ करके जुगाड़बाजी सी कर दो आप। तो खैर जी क्या करें, हो गया है यहाँ पे। और कपड़े मैंने फैला दिए हैं। अब इसके बाद मैं जाके नीचे नहाऊंगी धोऊंगी और खाना वगैरह बनाऊंगी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और अब बज गए हैं शाम के 4:15 बज गए। और सुबह साफ सफाई करने के बाद फिर मैं नहाई धोई, खाना वगैरह बनाया। और सर में दर्द इतना हो रहा बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों, आंखों में और सर में। और ये देखो ये स्वेलिंग आ जा, पता नहीं क्यों, जब भी दर्द हो ना तभी यहाँ पे स्वेलिंग आ जाए, ये अलग ही नजर आवे। तो जी खैर चले, क्या करे, सुख दुख चलते ही रहे। तो आज है जैसा कि होई से अगला दिन। तो अब शाम हो गया है, तो अब जो ये होई माता है इनको मुझे सलाना है। तो मम्मी का फ़ोन आया था, मेरी मम्मी का भी और सास का भी, कि इसको सड़ा देना। तो अब मैं इसको जा रही हूँ छत पे लेके। ये माला जो है, जो ये होई माता की, स्याऊ माता की जो माला है, इसको तो मैं पहनूंगी गले में आज। मम्मी यूँ कहती कि थोड़ी देर पहन ले करें, कुछ तो काफ़ी दिनों तक पहन के रखती है, दिवाली तक पहन के रखती है। पर देखती हूँ मैं जैसा भी बनेगा। तो इसको माला को मैं उतार के पहन लूँगी, और जो ये जल है इसको मैं छत पे धूप मतलब सूरज देवता को चढ़ा दूँगी। तो जी चलिए बस फिर ये भी करती हूँ, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ा काम है। तो इसको भी करना ज़रूरी है, टाइम पे हो जाए ज़्यादा अच्छा है। तो जी चलिए बस चलते हैं। तो जी देखिए अब यहाँ पे ये होई माता जी हैं, इनकी जो ये साऊ माता की माला है इसको हम पहन लेते हैं। और ये जो होई हैं इनको मैं अब सला दूँगी, शाम के टाइम सलाते हैं। एक दिन पहले तो मैंने इनको सरका ही दिया था, मम्मी ने बोला था कि इनको सरका दो इनकी जगह से। तो फिर उससे ये होता है कि अगले दिन आराम से हो जाता है। तो हमें भी नहीं पता होती है चीज़, उन्हीं के बड़े के यूज़ से पता होती है। और बस यहाँ पे साथ के साथ ये जो कपड़े हैं ये मैं उतार लूँगी। और कृष्णा को देखे ये ना अपने अपने कपड़े उतार रहा, इतना तेज है ये कि अपने ही कपड़ों को छेड़ता है, बाकी किसी के कपड़ों को नहीं हाथ लगाने का। अपने ही कपड़ों की तय करेगा, उन्हीं को ही रख के आएगा अंदर सारा कुछ। और देखे टब में इसने ना कपड़े रख रखे अपने, और उसी लिए घूम रहा।
इतना ये चालाक है, पर अपने कपड़ों की फ़िक्र रहे, ऐसा कि मेरे कपड़े ना गंदे हो जाए, मेरे ना कुछ हो जाए। तो ये जो कपड़े हैं जी, ये सारे जो तय करने के ऊपर ही कर लूँगी नीचे जाके, नहीं तो इनका ढेर सा लग जाएगा। और बस जी ये हो गए मेरे काम सुबह के सारे, मतलब शाम तक के। तो जी शायद ये सफाई मेरी इस घर में आखिरी सफाई थी, आगे का मुझे भी नहीं पता कि क्या है कैसा है, लेकिन मैंने कर दिया सारा। तो जी मेरा सारा काम हो गया है, बस ये कपड़े रह गए, अब इनको भी मैं तय करके रख दूँगी और जो प्रेस करने के वो प्रेस कर दूँगी। तो प्रेस में ले ही आई थी और टाइम 4:30 हो गए। अब जो है मैं थोड़ी देर बैठूंगी, क्योंकि पता नहीं क्यों सिर में से दर्द नहीं हट रहा, यही दिक्कत हो रही। जहाँ थोड़ा सा काम कर लूँ ना तो शरीर का और सिर का जो है वो दर्द नहीं हटता मेरे। क्या करे जी, कोई बात नहीं। गिर गया, बच गया। चलो अब थोड़ी देर मैं बच्चों को पढ़ाऊंगी और उसके बाद जो अपने काम है वही करूंगी। फिर से लग जाना, अब शाम का रूटीन शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद सर्दियाँ आए, अब दिन छोटे होने लगे तो पता ही नहीं लगता। और देख लो मतलब पसीना आ रहा अब भी मुझे, मतलब कहते नहीं हमारे इधर तावन बोल रहे हैं कि तावन से आ रहे। जब पसीना सा नहीं आता, घबराहट सी हुई रहती है, वैसे वाला। तो जी चलिए बस इस वीडियो को मैं यहीं पे रोकती हूँ। वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। फिर मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ। आप लोग अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।